ओके। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने यूजर से इनपुट लिया और 3 डिजिट वाला नंबर इनपुट लिया, और उस इनपुट की जो टाइप थी वो चेंज की इंटीजर्स में, और उसे फिर एक्स में सेव कर दिया। अब एक्स में जो भी इनपुट लिया है हमने यूजर से, वो नंबर एक्स के अंदर सेव हुआ हुआ है। फिर हमने क्या किया, हमें चाहिए था कि जो नंबर भी इंटर किया गया है उस नंबर का पहला डिजिट अलग हो जाए। सिर्फ हमें पहला डिजिट अलग करना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उस इस पूरे नंबर को जो कि एक्स में छुपा हुआ है, अभी सेव हुआ हुआ है, उसको डिवाइड किया 100 से। और डिवाइड इस तरह किया कि जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो कट जाएं, सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वैल्यू रह जाए। तो अगर 456 को डिवाइड करोगे 100 से आप, तो आंसर आता है 4.56। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। और अगर आप डबल डिवीजन इस्तेमाल करते हो उसमें, तो उससे क्या होता है कि ये पॉइंट वाली वैल्यू कट कर देता है, सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को रखता है। तो 4 इसने सिर्फ रख लिया अपने पास। ठीक है। तो इस वैल्यू का आंसर आएगा इस इनपुट वाले नंबर का पहला डिजिट। और जो जो डिजिट पहला आया है उसको आपने F1 के वेरिएबल में सेव कर दिया है। सही है। अब हमें बनाना है दूसरा डिजिट, हमें ये डिजिट चाहिए 5। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए आप क्या करो, क्या कर सकते हैं उसके अंदर हम लोग। यस, करके देखते हैं। ट्राई करते हैं, पहले हम नीचे ट्राई करते हैं। अगर 456 वैल्यू है और मैं 456 को डिवाइड करूं अगर 10 से, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर आ रहा है 45.6। सही है। और अगर डबल डिवीजन लगा दूं यहाँ पर, डबल डिवीजन, तो इससे आंसर आएगा इसका 45। यहाँ चलो, यहाँ पर हम एक्स कर देते हैं अभी। में 45 ही सही है ना, तो एक्स कर लो बेशक। तो वही 45 आंसर है, चाहे एक्स को 560 को, एक ही बात है, क्योंकि एक्स के अंदर अभी 456 ही सेव है। तो मैं 456 कर लेता हूँ ताकि आसानी हो समझने में। तो अगर मैं 456 को डबल डिवीजन 10 से कर रहा हूँ, तो ये 45 आंसर आ रहा है। सही है। और अगर मैं एक काम और करूँ, मैं अगर 45 का मॉड्यूलस निकाल लूँ, आपको याद है मॉड्यूलस हमने किस की थी? मॉड्यूलस से क्या होता है कि अगर आप किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करो, 45 को डिवाइड करूँ अगर मैं 10 से, तो आंसर आएगा 4.5। ठीक है। तो एक तरह से 5 रिमाइंडर की तरह है। अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ 45 को, तो 10 4 से 40 आ जाएगा और 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। तो रिमाइंडर को निकालने का भी तरीका है, अगर आप यहाँ मॉड्यूलस लगा दो, ये सिंपल लगा दो, तो ये डिवाइड का आंसर नहीं बताएगा आपको, बल्कि 10 को अगर 45 को 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है आपको, ये वो नीचे प्रिंट करके बता देगा। तो रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखो, आंसर आ गया 5। तो अगर मैं 4 5 6 को डिवाइड करूँ 10 से, तो आंसर आएगा 45। और अगर 45 को मैं मॉड्यूलस निकाल लूँ उसका 10 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ लगाएंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे आर, बल्कि नहीं आर नहीं, हाँ आर ही कर लेते हैं। आर इज इक्वल्स टू, कोई भी वेरिएबल ले लो, आपकी मर्जी है। आप एक्स को डबल डिवाइड कर दो पहले 10 से, जैसे नीचे हमने किया था, ये काम किया था। 4 5 6 डबल डिवाइड बाय 10, ये किया तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 45 आंसर आ जाएगा। अब आप कह रहे हो कि 45 जो भी आंसर आया उसको सेव कर दिया आपने आर के अंदर, अब आर के अंदर 45 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बना रहा हूँ यहाँ पर F2 इज इक्वल्स टू आर मॉड्यूलस 10। ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आर के अंदर 45 सेव है, तो 45 को अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है, वो वैल्यू निकालो और उस वैल्यू को F2 में सेव कर दो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट F2, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। F1 के लिए यहाँ पर 5 प्रिंट होगा, पहला डिजिट सेव होगा। और F2 के लिए सेकंड डिजिट प्रिंट हो जाएगा, देखना है अभी। यहाँ डालते हैं हम 4 5 6, एंटर। वो देख रहे हो, 4 अलग हो गया है, F1 में सेव हो गया है 4, और 5 अलग हो गया है इस इनपुट में से जो सेव हो गया है F2 के अंदर। सही है।
अब हमारे पास दो डिजिट आ गए, हमारे पास जो इनपुट दे रहे हैं हम उसका पहला डिजिट अलग हो गया है, दूसरा भी अलग हो गया है। पहले को हमने F1 में सेव कर दिया, दूसरे को हमने 5 को हमने F2 में सेव कर दिया। अब हमें चाहिए 6 को अलग करना है इन दोनों में से। वो बहुत ईजी है। आप सिंपल से क्या करो कि इसकी लॉजिक पहले बनानी पड़ेगी। इसकी लॉजिक ये होगी कि अगर मैं, कहाँ गया है कोड, यस, 4 5 6 को 10 पर डिवाइड करने से 45 आंसर आ रहा था। अगर हम 4 5 6 को डिवाइड कर दें या इसका मॉड्यूलस निकाल लें अगर हम लोग विथ 10, सोचो क्या होगा। अगर मैं 10 से डिवाइड करूं 4 5 6 को, 10 से, 10 की एग्जैक्ट वैल्यू 45 आ जाएगी। अगर 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 450, और 6 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये मॉड्यूलस ही करता है क्या है, ये रिमाइंडर बताता है हमें। देखते हैं क्या होता है। प्रिंट, और यहाँ लिख दो प्रिंट, और प्रिंट में डाल दो इसे। प्रिंट करते हैं, देखो 6 आंसर आएगा, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर 10 से 4 5 6 को डिवाइड किया जाए तो 4 4 5 0 एग्जैक्टली आ जाएगा और 6 रिमाइंडर बच जाएगा। और इस ये फंक्शन जब आप जब ये मॉड्यूलस इस्तेमाल करते हो, ये सिंबल इस्तेमाल करते हो, तो ये आपको बताता है कि 10 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचता है। तो इसने रिमाइंडर नीचे बता दिया, 6 रिमाइंडर बचेगा। और हमारा गोल अचीव हो गया। हमें लास्ट का वैल्यू चाहिए थी तो लास्ट की वैल्यू इसने बता दी हमें। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और हम सिंपल यहाँ लिख देंगे F3 इजिकल्स टू एक्स मॉड्यूलस 10। एक्स को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक्स के अंदर ही वैल्यू छिपी हुई है 4 5 6, और उसका मॉड्यूलस 10 निकालेंगे तो हमने देखा नीचे उसका आंसर आ जाएगा फिर 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब, और हम नीचे कर देते हैं इसके, एक और लाइन लिख देते हैं, प्रिंट करो। किसे प्रिंट करना है, F3 को प्रिंट करो। यानी F3 का आउटपुट दिखाओ कि आउटपुट क्या है F3 का। सही है, रन करते हैं कोड को। 4 5 6 डालते हैं यहाँ पर, इंटर करते हैं। तो देखो 4 अलग हो गया, 5 अलग हो गया, 6 अलग हो गया। तो हमने ऐसा प्रोग्राम लिख दिया है अब तक जो इन तीनों डिजिट्स को अलग कर पा रहा है। अब लास्ट काम रह गया बस। आप क्या करोगे, आप लिखोगे एक नया वेरिएबल बना लो सम का। सम इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि F1 की जो वैल्यू है 4, उसमें 2 प्लस उसमें F2 की वैल्यू सेव करो जो कि 5 है, और उसमें F3 की वैल्यू सेव करो जो कि 6 है। तो 4 + 5 + 6 लिखा है आपने यहाँ पर, इसका मतलब ये है। और जो आंसर है उसको सम में सेव कर दो, और आखिर में आप लिख दो यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिखोगे, सम। तो आपको तीनों नंबर का सम बता देगा। देखो 4 5 6 लिखा, इंटर किया, 3 नंबर यहाँ लिखे हुए आ गए 4 5 6, और नीचे उनका सम आ गया। सही है। तो इस तरह से आप, आ, ये हमने पहला पहला कोड लिखा है, और इस तरह से हम लोग किसी भी 3 डिजिट वाले नंबर का इनपुट, 3 डिजिट वाले नंबर का सम निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर हम क्या 4 5 6 का ही निकलेगा, हम कोई और नंबर डाल नहीं सकते यहाँ पर? आप डाल सकते हैं। ये हमने लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये नंबर यूज किया था, लेकिन अब ये किसी भी कोड पर किसी भी नंबर पर काम करेगा। देखते हैं चलाकर। मैं यहाँ डालता हूँ 3 4 5, इंटर किया, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग हो गया, और नीचे इन तीनों का सम 3 + 4 + 5 12 आंसर आ गया। दोबारा रन करते हैं कोड को। मैं यहाँ डालता हूँ 6 7 8, इंटर किया, देखो 6 7 8 अलग हो गया, नीचे आंसर आ गया 21। सही है। तो और दोबारा रन करते हैं, कुछ और नंबर डालते हैं। हम यहाँ डाल देते हैं 1 2 3, इंटर किया, तो ये आंसर देखो 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, और नीचे आंसर आ गया 6। इन तीनों का सम 1 + 2 + 3, 6 आंसर आ गया। ठीक है, ये टास्क था हमारा। कोड में हमसे ये कहा गया था कि आप ये काम करके दिखाओ। आप यूजर्स राइट अ प्रोग्राम वेयर टेक 3 डिजिट नंबर एज इनपुट एंड ऐड ऑल डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। प्रोग्राम ऐसा लिखो जिसमें वो प्रोग्राम 3 डिजिट वाला नंबर इनपुट मांगे, उन 3 डिजिट्स को एक दूसरे के साथ ऐड करे, और जो आंसर आए वो हमें बता दे नीचे। तो हमारा प्रोग्राम हमने लिख लिया जो ये काम कर पा रहा है। किसी कन्फ्यूजन है किसी स्टेप पे तो मुझसे पूछें।
अब कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो पूछें, सवाल पूछें। क्लियर तो क्लियर लिखो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें फिर। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखो, और कंफ्यूजन है तो बताओ, कोई सवाल है तो पूछो। चैट में टाइप कर लो भले, या बोल लो, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। अ, ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया। अब आप खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो, आप बोल के भी पूछ सकते हो। 2 मिनट पे समझ नहीं आए क्या? 2 मिनट क्या मतलब? अलिश पे को क्लियर है? ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अब इफ एल्स के ऊपर। ठीक है, इसे आप कंडीशनल लॉजिक भी कह सकते हो, इसे हम लोग ब्रांचिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम ब्रांचिंग के नाम रख देते हैं इसका, इस पूरी कोड का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग, और ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग इफ एल्स, बल्कि इफ एल्स, एफ एल्स की जगह यहाँ पर एल इफ एल्स, इफ एल इफ एल्स। ठीक है, अब ये क्या होता है इसे देखते हैं। अब देखो क्या होता है, हम लोग कई दफ़ा हम ऐसे प्रोग्राम लिखने जब हमें बनाने हैं, जिसमें हम ये करना चाह रहे हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप हमारा कोड कंडीशंस चेक करे। मतलब वो ऐसे करे कि देखे कि क्या एक बात सही है, अगर वो बात सही है तो कोड खत्म हो जाए वहीं पर ही, अगर वो बात सही नहीं है तो अगली लाइन पे चला जाए। अगली लाइन को चेक करे, अगली अगली लाइन सही है तो ठीक है, वरना गलत है तो उससे अगली लाइन पे चला जाए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल लॉजिक या ब्रांचिंग, जिसमें आप ब्रांचिंग बना रहे हो, ब्रांच बना रहे हो, आपका कोड वन बाय वन चेक कर रहा है। अगर एक सेगमेंट सही हो रही है तो वहीं पर खत्म कर रहा है कोड, अगर सही नहीं है तो दूसरी पे जा रहा है, दूसरी भी सही नहीं है तो तीसरी कंडीशन चेक कर रहा है, तीसरी भी सही नहीं है चौथी पे जा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस बनती जा रही हैं और पूरी ब्रांच बनती जा रही है ट्री की तरह से। ठीक है, इससे ही रिलेटेड एक मशीन लर्निंग या एआई का एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्रीज, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। वो इसी से बनता है। अब ये काम कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात है। अगर आप एक कंडीशन लिखने हैं आपको, आप लिखो इफ से स्टार्ट करते हैं, हम कह रहे हो कि इफ 2 इज ग्रेटर देन 1। आपने ये कॉलन लगाया नीचे, तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, नीचे प्रिंट कर दो 2, लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर कि 2, क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आप कह रहे हो अगर 2 1 से बड़ा है तो नीचे आउटपुट में ये लाइन लिखी हुई आ जाए। और फिर आप बताओगे अगर ऐसा नहीं है, अगर 2 1 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ है नीचे एल्स प्रिंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2 इज स्मॉलर देन 1, कि 2 1 से छोटा है, कि 2 1 से छोटा है। ठीक है, अगर मैं कोड को रन करता हूँ, आपको पता है कि इंटरनली पाइथन को पता है कि 2 इससे बड़ा है, तो कोड ये फर्स्ट लाइन के ऊपर ही खत्म हो जाएगा और हमें नीचे आउटपुट में ये लाइन शो हो जाएगी, देखते चला आगे से क्या होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ आ गया, 2 इज ग्रेटर देन 1। सही है, मैं इसे 1 की जगह 1 कर देता हूँ ऐसे, डिजिट्स में।
तो क्या अगर उल्टा लिखूं यहाँ पर, मैं यहाँ ऐसे कर दूं, 2 इज स्मॉलर देन 1। अगर 2 1 से छोटा है तो लिखा हुआ आ जाए 2 इज स्मॉलर देन 1। और अगर 2 1 से छोटा नहीं है, 2 1 से बड़ा है, तो लिखा हुआ आ जाए कि टू इज, नीचे चेंज कर दो, 2 इज ग्रेटर देन 1। रन करते हैं इस कोड को, देखो क्या होता है। तो आंसर रहा है 2 इज ग्रेटर देन 1। इसने पहले चेक किया कि क्या 2 1 से छोटा है, तो उसको पता है नहीं 2 से छोटा तो नहीं है, सिंबल के मुताबिक फॉल्स आंसर आया। तो इसने फिर इस लाइन को स्किप कर दिया, अगली लाइन में चले गया, अगली कंडीशन चेक की, अगली क्या हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकती है कि 2 अगर 1 से छोटा नहीं है तो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा अगर है तो ये, इसने फिर ये वाली लाइन प्रिंट कर दी, 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। हाँ पूछो सवाल। सर लास्ट स्टेप क्लियर नहीं है। अगर यूजर 1 2 3 इंटर करे तो आउटपुट क्या होगा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ऊपर वाले सवाल में वो ये था कि F1 F2 F3 का मतलब है ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर जो आपका 3 डिजिट वाला इनपुट था वो टूट रहा है। उसका पहला डिजिट जा रहा है F1 के अंदर, दूसरा जा रहा है F2 के अंदर, तीसरा जा रहा है F3 के अंदर। ठीक है। और F1 F2 F3 का मतलब है कि पहला जो नंबर आपने एंटर किया है 3 4 5 या 1 2 3, तो 1 +2 +3, ये तीनों नंबर ऐड हो जाए आपस में, उनका सम हमें मिल जाए। नहीं, अगर 2 या 4 डिजिट वाला नंबर ऐड करोगे तो वो कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको डिज़ाइन ही 3 के हिसाब से किया है। ठीक है। 2 और 4 के लिए डिज़ाइन करने के लिए कुछ और चीज़ें डालनी पड़ेंगी, हम ये इफ एंड इल्फ एल्स पढ़ लें तो हम फिर उसको इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे उसके अंदर, तो फिर आप 2 और 4 वाला डिजिट नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है। ओके। अब यहाँ देखते हैं, ये ब्रांचिंग वाली बात समझ में आई क्या हुई, कैसे हमने किया। हमने दो बातें लिखी, मैं इसी कोड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और यहीं पेस्ट कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। बस एक छोटा सा हमने पहले हमने लिखा था कि अगर 2 बड़ा है 1 से, ये बात ट्रू है। ठीक है। तो आउटपुट क्या शो है, आउटपुट शो है ग्रेटर देन 1। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, 2 1 से बड़ा नहीं है, तो नीचे लिखा हुआ आ जाए कि 2 इज स्मॉलर देन 1। सही है। पर जब हमने इसको ऊपर को रन किया तो आंसर आया कि 2 इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि इसने चेक किया कि अगर क्या 2 से 1 से बड़ा है तो इसका आंसर आया ट्रू। और जब ये ट्रू था तो इसने नीचे वाली लाइन यहाँ पर प्रिंट कर दी। अगले सवाल में हमने क्या किया, हमने उल्टा कर दिया, हमने कहा कि 2 इज लेस देन 1। हमने कहा कि अगर 2 1 से छोटा है, इसका आंसर अगर ट्रू हो इस बात का, तो ये लाइन लिखी हुई आ जाए। और अगर अगर ये लाइन सही नहीं है, ये फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स है, तो अगली लाइन पे चले जाए। अगली लाइन क्या होगी, अगर 2 1 से छोटा नहीं है तो 1 से बड़ा होगा, तो ये लाइन नीचे फिर, ये वाली लाइन नीचे लिखी हुई आ जाए। तो देखो नीचे ये लाइन लिखी हुई आ गई है। सही है। अ, आप चाहो तो इसको उलट भी करके दे सकते हो। सवाल कोई पूछ रहा है, देखो यहाँ क्या है। अगर हम लिखें कि 5 इज ग्रेटर देन 4, हाँ लिखो, बिल्कुल। यहाँ लिखो 5 ग्रेटर देन 4। क्या 5 4 से बड़ा है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर ये बात ट्रू है तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो इस लाइन को छोड़ देगा, वो अगले लाइन में चला जाएगा। और अगली लाइन में देखेगा कि अगर 5 4 से बड़ा नहीं है तो 4 जाहिर है 4 5 से छोटा होगा, तो ये लाइन नीचे वाली लाइन प्रिंट कर देगा। पर हमें पता है कि ऐसा नहीं है, हमें पता है कि 5 4 से बड़ा है, तो ट्रू आंसर आएगा इसका। इसलिए ये पहली लाइन को प्रिंट कर रहा है नीचे, देखो यहाँ पर 2 की जगह 5 कर दो, और यहाँ पर 4। अब थोड़ा सा ये शायद क्लियर नहीं हो रहा हो, पर इसको आप वेरिएबल के साथ करके देखो। आप सोचो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करो, आप लिखो x बराबर है 4 के, y। ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख रहे हो नीचे कि अगर इफ x जिसके अंदर असल में 4 है वो छोटा है y से। सही। अगर x छोटा है y से, तो वो नीचे लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, लिखा हुआ आ जाए कि x
इज स्मॉलर देन वाई। और अगर एक्स वाई से छोटा नहीं है तो नीचे लिखा हुआ आ जाए, फिर आप लिखोगे एल्स। एल्स करोन लगाओगे, नीचे लिखोगे, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा फिर प्रिंट के एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है। आप कह रहे हो कि चेक करो क्या अगर एक्स वाई से छोटा है तो ये लाइन प्रिंट कर दो, अगर अगर ऐसा नहीं है, एक्स वाई से छोटा नहीं है, तो फिर ये लाइन, नीचे वाली लाइन प्रिंट कर दो। देखते हैं क्या होता है। तो क्योंकि एक्स छोटा था वाई से, वाई 5 था, एक्स 4 था, तो नीचे लिखा हुआ आ गया एक्स इज स्मॉलर देन वाई, क्योंकि हमने यहाँ लिखा, वही लाइन लिखी हुई थी। इसने पहले चेक किया कि ये लाइन चेक की, ये लाइन सही थी, एक्स छोटा था वाई बड़ा था, तो इसने यहाँ ये लाइन प्रिंट कर दी। हम इसको चेंज करके देखते हैं यहाँ से। हम एक्स को 5 कर देते हैं, वाई को 4 कर देते हैं, तो अब देखो क्या लिखा हुआ आता है। तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई लिखा हुआ आ गया। ठीक है। तो हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसने चेक किया कि क्या एक्स वाई से छोटा है, तो फॉल्स थी ये बात, सही है, ये बात गलत थी। तो इसलिए इसने ये लाइन छोड़ दी, नीचे वाली लाइन के ऊपर आ गया, और नीचे वाली लाइन इसने देखी कि नीचे वाली लाइन क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और ये इसने नीचे प्रिंट कर दी। सही है। तो आप इसमें कंडीशन डिफाइन करते हो कि एक कंडीशन सही है, अगर वो सही है तो उसी को वहीं पर खत्म कर दो कोड को, अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो फिर अगली कंडीशन चेक करो, अगली सही है तो फिर अगली वाली लाइन को नीचे प्रिंट कर दोगे। बताओ, समझ आई बात। प्रिंट टू इज ग्रेटर देन वन किस कंडीशन में चलता है? प्रिंट का मतलब सिंपल सा ये है कि जब अगर एक बात सही है तो प्रिंट का मतलब है सिंपल कि आ, आप एक स्टेटमेंट नीचे शो कर दो आउटपुट में, क्योंकि पता कैसे चलेगा आपको कि बाद आप जो कंडीशन चेक कर रहे थे वो सही है या गलत है। तो इसलिए आप ये नीचे लिख रहे हो प्रिंट, जिससे क्या हो रहा है, सिर्फ आप प्रिंट में लाइन लिख रहे हो इंग्लिश की कि आप चाह रहे हो जब एक कंडीशन सही हो तो वो नीचे वाली लाइन लिखी हुई मुझे पता चल जाए आउटपुट में कि मेरी पहली बात सही है। अगर पहली बात सही नहीं है तो दूसरी बात सही है, तो दूसरी बात के लिए आप नीचे बता रहे हो प्रिंट, कि प्रिंट ये लाइन लिखी हुई आ जाए, जिससे मुझे पता चल जाए कि पहली बात गलत थी, दूसरी वाली सही थी। ठीक है। तो कंडीशंस, इसमें कंडीशंस डिफाइन कर रहे हो बेसिकली आप। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं इसी चीज़ को। हमने क्या करते हैं, अब हम अभी तक तो हम एक्स और वाई को डिफाइन कर रहे थे, बल्कि मैं एक चीज़ और, हमने आज की क्लास में जो फर्स्ट क्लास जिसमें पढ़ा था कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स, याद होंगे आपको। तो हम अब उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। हम ये कहते हैं, पहले हम एक ही नाम की एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें कुछ नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6। सही है। फिर हम लोग कहते हैं बी बनाते हैं, और बी के अंदर हम डाल देते हैं 2। सही। फिर हम यहाँ लिख रहे हैं इफ, अगर बी इन ए, अगर बी ए में है तो प्रिंट करो क्या, ए बी, नहीं बल्कि 2 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर बी यानी 2, ए यानी इस लिस्ट के अंदर है, 2 अगर इस लिस्ट के अंदर है तो नीचे लिखा हुआ आ जाए 2 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो नीचे लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए कि 2, 2 कहाँ जा रहा है ये कर्सर मेरा, 2 इज नॉट इन द लिस्ट ए। ठीक है। लिस्ट ए कर देते हैं ऊपर भी, ए। रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, तो नीचे लिखा हुआ है 2 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट ए, कि 2 प्रेजेंट है लिस्ट ए के अंदर। इसने चेक किया कि क्या बी जो 2 है वो ए में है, अगर हमने देखा कि हाँ ये ए तो था, ए में तो था ये, तो इसने नीचे ये लाइन प्रिंट कर दी, कोड यहीं पर खत्म हो गया। अगर यहाँ पर आप कर दो जीरो, अब जाहिर सी बात है, अब ये चेक करेगा क्या क्या जीरो यानी बी यानी जीरो ए इस लिस्ट के अंदर है, नहीं है। अगर होगा तो ये नीचे लाइन प्रिंट करेगा, अगर नहीं होगा तो ये अगली लाइन पे चले जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा और नीचे वाली लाइन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जीरो बी कर देता हूँ सिर्फ, और यहाँ पे बी कर देता हूँ,
रन करते हैं, देखो नीचे वाली लाइन प्रिंट होगी, ऊपर वाली नहीं होगी। तो देखो क्या हो रहा है, बी इज नॉट इन द लिस्ट है। बी जो है वो लिस्ट में नहीं है, लिस्ट ए के अंदर नहीं है। आवाज नहीं आ रही है, मैं तो माइक बहुत करीब किया हुआ है मेरे। आवाज क्यों नहीं आ रही आपको? दूसरे लोग बताएं, दूसरों को यही इशू आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है दूसरों को या नहीं आ रही? हाँ जल्दी बताओ। दूसरों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है या क्लियर नहीं आ रही? ठीक है, सही है। तो फिर आप चेक करो, मैमा आपका कुछ मसला है मोबाइल का या इंटरनेट का मसला है शायद। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम लोग। ये क्लियर है, बताओ मुझे, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है, आगे बढ़े। उमेमा को क्लियर नहीं है। उमेमा आप रिकॉर्डिंग देखना है आपको, शायद क्लियर हो जाए, फिर मुझसे कल पूछ लेना क्लास में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल काफ़ी हद तक एक्सेल में भी इफ एल्स आप पढ़ते हो, शायद आप लोगों ने पढ़े हो। रिमार्क्स के लिए, परसेंटेज के फार्मूलाज के लिए आप इफ एल्स यूज़ करते हो, थोड़ा सा वो मिलता जुलता ही होता है इससे काफ़ी। अब हमने देखो, हमने पहले सिंपल से शुरू किया था, हमने कंडीशन से स्टार्ट किया था, फिर हमने इसमें वेरिएबल भी इंटीग्रेट कर लिए, हमने फिर इसमें ऑपरेटर्स भी लेकर आ गए, अब हम इसमें इनपुट फंक्शन को भी लेके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर तो देखो, मैं बी की वैल्यू असाइन कर रहा था डायरेक्टली 0। अगर मैं यूजर से कह लूँ कि यूजर खुद इनपुट डाले कोई वैल्यू यहाँ पर, और इंटर लिखा हुआ आ जाए अंदर, इंटर अ नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, ए में तो लिस्ट बनी हुई है, वैल्यू सेव है, लेकिन बी में कुछ सेव नहीं है। बी में, बी पहले पूछेगा कि कुछ नंबर डालो, आप जो नंबर डालोगे इंटर करोगे वो बी में सेव हो जाएगा। उसके बाद बी में नंबर सेव होने के बाद ये कोड चेक करेगा कि क्या बी में जो नंबर सेव किया है, आपने इंटर किया है, वो नंबर इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। अगर होगा तो ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी, कोड खत्म हो जाएगा यहीं पर ही। अगर नहीं होगा तो ये लाइन आगे बढ़ेगी, इस लाइन के ऊपर आएगी, और फिर ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। रन करते हैं सर। पहले पूछेगा हमसे ये इंटर नंबर, हम इसमें डाल देते हैं पहले 5। इंटर किया तो बी इज नॉट इन द लिस्ट ए। 5 तो है इसमें, क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया था पहले, हमने जब, अगर आपने पुराना वाला कोड देखा हो, तो उसमें एक इश्यू आ रहा था कि जब भी आप इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हो, तो वो इनपुट फंक्शन में जो नंबर डालते हो आप, वो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है। ठीक है, और हमें चाहिए इंटीजर। ये जो नंबर लिखे हैं सारे इंटीजर हैं अंदर। तो आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो सिर्फ इंट, और ब्रैकेट में डाल दो इसको, तो ये काफ़ी होगा, ये आपका मसला हल कर देगा। ये देखो अब मसला हल हो जाएगा आपका। नंबर डालते हैं वापस, 5 डाला, इंटर किया, बी इज प्रेजेंट इन द लिस्ट ए। जो बी है, जो आपने नंबर डाला है 5, वो इस लिस्ट के अंदर है। एक और दफ़ा रन करते हैं इसे, आप 6 डाल के देखते हैं। 6 डाला, इंटर किया, बी इज प्रेजेंट इन द लिस्ट ए। बी जो है वो लिस्ट ए में मौजूद है। दोबारा रन करते हैं, और अब 7 डाल के देखते हैं क्या होता है। 7 डाला, बी इज नॉट इन द लिस्ट ए। बी जो है वो लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको, इसमें बस इतना सा है कि आप इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहे हो, पर इनपुट फंक्शन से जब भी यूज़ कर रहे थे आप लोग, जो नंबर डाल रहे थे, इसकी वजह से उससे मसला ये आ रहा है कि वो नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो उसको वापस इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, इंट। इंट क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है अंदर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपके इनपुट फंक्शन से लिए हुए नंबर को, जो नंबर आप इंटर कर रहे हो उसको कन्वर्ट कर रहा है वापस इंटीजर में, और इंटीजर में कन्वर्ट करके सेव कर रहा है बी के अंदर। फिर आप बी को और ए के ऊपर कंडीशन लगा रहे हो कि क्या बी ए के अंदर है, बी जो नंबर है वो ए लिस्ट के अंदर है। अगर है तो ये लिस्ट लाइन प्रिंट करो, अगर नहीं है तो फिर ये वाली लाइन प्रिंट करो। ओके, अब क्या करते हैं, हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं कि आप जा रहे हो किसी, आपने किसी वेबसाइट पे गए हो, और उस वेबसाइट पे आपको लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी जो जीमेल आईडी है, अ, जो आपने सेव की है पहले लॉगिन,
एड्रेस में लेन देन अकाउंट पे जा रहे हो, आपने लॉगिन में सेव की भी अपनी जीमेल एड्रेस ali123@gmail.com। ठीक है। और पासवर्ड आपने सेव किया हुआ है उसका, पासवर्ड सेव किया हुआ है आपने ABC123। ठीक है, ये आपने जीमेल बनाई हुई है, जीमेल ये सेव हुई हुई है आपकी, और आपका पासवर्ड ये सेव हुआ हुआ है। अब आप गए लॉगिन करने के लिए, आपने टू इनपुट, जो आपसे की ईमेल मांगेगा। ठीक है। अ, हाँ सही है। आप क्या कर रहे हो, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो एक्स, जिसमें आप इनपुट फंक्शन डाल रहे हो, और आप कह रहे हो कि इंटर यूर ईमेल। ठीक है। आप ये पूछेगा आपसे कि इंटर यूर ईमेल, आप अपनी ईमेल डालोगे, जो ईमेल डालोगे आप उसी हो जाएगी एक्स के अंदर। सही है। उसके बाद सेकंड बात कह रहे हो आप वाई, और वाई में आप कह रहे हो इनपुट दोबारा से, और अंदर आप लिखा हुआ आ रहा है इंटर योर पासवर्ड। इसे पूरी एक ने बना दिया, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, वरना वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है। अब हुआ क्या रहा है यहाँ पर, जीमेल आपने लिखी, उसमें आपने अपने आईडी डाल दी, और पासवर्ड में आपने ये डाल दिया। ये वो चीज़ है जो पहले से सेव है आपके अकाउंट की डिटेल्स कंपनी के पास, जिस भी वेबसाइट को आप चला रहे हो। ठीक है। और अब वो कंपनी आपसे पूछ रही है कि इंटर योर ईमेल, आप अपनी ईमेल डालो, और जो आप ईमेल डाल रहे हो वो एक्स में सेव हो रही है। फिर वो पूछ रहा है इंटर योर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड डालो, और वो वाई में सेव हो रहा है। जब आपने ईमेल और पासवर्ड डाल दिया, तो वो आपका जो कोड है वो चेक करेगा कि क्या एक्स जो ईमेल डाली है आपने अभी, वो आपकी सेव जीमेल, ये वाली जीमेल थी उसके बराबर है, वह सेम है बिल्कुल। या आप तो ऐसे लिखो भले, भले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इन जीमेल कर लो, या भले एक्स डबल इज इक्वल टू जीमेल कर लो। सही है। और इसे, अच्छा, इसमें एक और चीज लिखोगे यहाँ पर आप लोग, एंड वाई इज इक्वल्स टू पासवर्ड। ये कोड पहले से लिखा हुआ रहता है अभी तक। ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो कि अगर जो आपने ईमेल इंटर की है अभी, वो जीमेल, वो इस जीमेल के बराबर है, और जो पासवर्ड आपने इंटर किया है वो पासवर्ड इसके बराबर है, तो फिर आप लॉगिन कर जाओ, नीचे लिखा हुआ आ जाए प्रिंट वेलकम टू योर अकाउंट, यानी आप लॉगिन कर गए। अगर पासवर्ड और जीमेल दोनों सेम है तो आप लॉगिन कर गए। अगर पासवर्ड और जीमेल सेव नहीं है, एल्स कर लो। अगर ऐसा नहीं है तो लिखे हुए नीचे लिखा हुआ आ जाए इनवैलिड ईमेल और ईमेल और पासवर्ड, यानी ईमेल या पासवर्ड में से कुछ ना कुछ गलत है, ये लिखा हुआ आ जाए। अब इस कोड को रन करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। रन किया कोड को, नीचे हमसे पूछ रहा है ईमेल डालो, मैं इसमें ईमेल डाल रहा हूँ अपनी, ali123@gmail.com। जो थी, या मैंने लिखी थी वो पहले मुझे याद है, मैंने वही लिखी है अपनी ईमेल। ठीक है। एंटर किया, पूछ रहा पासवर्ड डालो, मैंने पासवर्ड मुझे याद था ABC123 डाला, एंटर किया, वेलकम टू योर अकाउंट लिखा हुआ आ गया। सही है, क्योंकि जीमेल से चेक की, जीमेल जो पहले से सेव थी कंपनी के पास वही जीमेल है, जो पासवर्ड कंपनी के पास सेव था पहले से वही पासवर्ड मैंने भी इंटर किया है अभी। सही है। अब थोड़ा चेंज करके देखते हैं इसे। अब मैंने ईमेल सही डाली, 123@gmail.com, इंटर किया, पासवर्ड डाला ABC123, पासवर्ड गलत कर दिया। ठीक है, एंटर किया, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, या तो पासवर्ड गलत है या ईमेल गलत है। ठीक है। हाँ, एक दफ़ा लगाने का मतलब है, जब भी एक दफ़ा आप यूज़ करते हो उसका मतलब होता है कि आप
किसी नंबर को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो। देखो हम यहाँ वेरिएबल में जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब हम इजिकल्स टू इस्तेमाल करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, पढ़ा था हमने ऊपर। जब भी आपको वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो आप कोई नंबर यहाँ आगे लिखते हो या कोई डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप को यहाँ लिखते हो, तो वो सेव हो जाती है उस वेरिएबल के अंदर। लेकिन जब आपको चेक करना है कि क्या दो चीज़ें बराबर हैं, तब आप डबल इजिकल्स टू इस्तेमाल करते हो। ये बराबर है चेक करने के लिए होता है। अगर एक दफ़ा लिखूंगा तो क्या होगा, पासवर्ड सेव हो जाएगा वाई में, जीमेल सेव हो जाएगा एक्स में। ठीक है, इसलिए आपने लिखा है। क्लियर हुआ ये? क्लियर है, आगे बढ़े। ओके। अब देखो, अब तक हमने देखा इफ एल्स देख लिया। अब इफ एल्स के साथ एक, अगर मुझे तीन कंडीशन बनानी है तो सिर्फ मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं एक कंडीशन ये बनाऊं, दूसरी एक कंडीशन, दूसरी एल्स हो गई, बस दो कंडीशन है। पर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी है। मुझे ये पता चल जाए कि अगर ईमेल गलत है तो लिखा हुआ है ईमेल गलत है, पासवर्ड गलत है तो लिखा हुआ है पासवर्ड गलत है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक और इसमें ऑप्शन होता है, वो होता है एलिफ का। बल्कि मैं वो उसका ऐसे नहीं करता, मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और पूरे को कॉपी करके नीचे पेस्ट करके हम रन करते हैं इसे। अब क्या ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर ऐड एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो, उसमें आप लिखोगे एल एफ। और एल एफ में क्या है, आप लिखो जीमेल तो बराबर है, सही है, लेकिन जो वाई है वो बराबर नहीं है। ठीक है, जीमेल जो आप इंटर कर रहे हो वैल्यू, जीमेल तो बराबर है जीमेल के, लेकिन अगर पासवर्ड के बराबर ना हो तो लिखा हुआ आ जाए इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, और दोबारा आपने एलिफ लगाया, एलिफ जितने चाहो लगा सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, आप लिख रहे हो अगर जीमेल बराबर नहीं है जीमेल के, पासवर्ड बराबर है, लिखा हुआ आ जाए इनवैलिड ईमेल। ठीक है, एल्स लिखा हुआ आ जाए कि इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड, कोई एक चीज़ गलत है। इसको रन करते हैं, तो अब ये तीनों चीज़ें चेक करेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ईमेल गलत डालता हूँ, ईमेल सही डालता हूँ, पासवर्ड गलत डालता हूँ, ईमेल सही कॉपी की यहाँ से। टाइम खत्म हो रहा है मीटिंग का, गेम काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। और पासवर्ड में यहाँ से एक गलत